हेलो दोस्तों, आप सभी का भी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। हम लोगों ने देखे थे क्लास 6 से लेके 8 तक मैथ में हम लोगों ने कुछ इंट्रोडक्शन देखा था। इसके बाद क्लास 6 से हमने क्या किया था, चैप्टर 1 पढ़ा चुके थे। अब क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोग साइंस पढ़ेंगे। ठीक, साइंस में क्या है, हम लोग का क्या है, पहला वीडियो है, डे नंबर 1 है। क्योंकि मैथ में हमने डे नंबर 1 में क्या बताया था, इंट्रोडक्शन बताया था, और डे नंबर 2 में हमने क्लास 6 का एक चैप्टर कवर किया था। इसके बाद आज हम लोग क्लास 6 से लेके 8 तक पूरा जो क्लास 6 से ले 8 तक जितने भी साइंस है, इसी के अकॉर्डिंग इसी में क्या करेंगे, हम लोग साइंस पढ़ेंगे। ठीक, तो आज साइंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थ के बारे में। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। और इसी तरह डे 1 करके डे 2 करके इसी तरह इसके आगे जस्ट हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। ठीक, तो देखेंगे आप पदार्थ के बारे में, तो पदार्थ को इंग्लिश में बोला जाता है मैटर। ठीक, पदार्थ को इंग्लिश में क्या हो जाता है, मैटर। अगर अपने आसपास की वस्तुओं को आप ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे सभी जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं आसपास की वस्तु को, उसे क्या बोला जाता है, पदार्थ बोला जाता है। जो आप अपने आंखों से देख सकते हैं या नहीं भी देख सकते हैं, उसे क्या बोला जाएगा, पदार्थ बोला जाएगा। यानी कि जो भी आप कुछ देख उसे क्या बोलते हैं, आप पदार्थ बोल सकते हैं। ठीक, तो पदार्थ का डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वह सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती है तथा उसमें कुछ भार होता है उसे क्या बोल सकते हैं, हम लोग पदार्थ बोल सकते हैं। यानी कि पदार्थ पहचानने की आपको बात आएगी तो बोल सकते हैं आप कि वह सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, स्थान यानी कि कुछ अपना क्या करें, एरिया कवर करें, और उसमें क्या हो, कुछ भार हो, कुछ वजन हो। यानी कि कोई भी वस्तु आप देखेंगे तो उसमें कुछ न कुछ क्या होता है, स्थान घेरता है, और कुछ न कुछ उसमें क्या होता है, भार होता है। तो उसे क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। जो आप किसी वस्तु को देखते भी है नहीं भी देखते, उसे भी पदार्थ कहा जाता है। जैसे कि आप हवा को देखेंगे, हवा को तो आप देख नहीं सकते, लेकिन हवा भी एक तरह का क्या है, आपका पदार्थ है। जैसे कि आप गुब्बारा ले लीजिए, उसमें आप एयर भरेंगे तो देखेंगे उसका एयर का क्या है, आपको गुब्बारे में एयर का एक आकार दिखेगा। उसको आप जब देखेंगे तो कुछ न कुछ उसमें क्या होगा, भार होगा। ठीक, तो इसका उदाहरण लिख सकते हैं। उदाहरण, हवा हो गया, कुर्सी हो गया आपका, ठीक, फैन हो गया यानी कि पंखा हो गया। इसी प्रकार सभी क्या है, पदार्थ है। जितना आप अपने आसपास देख रहे हैं सभी के सभी क्या है, पदार्थ है। तो पदार्थ का डेफिनेशन क्या हो गया, वह सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा उसमें भार होता है, उसे क्या कहा जाता है, पदार्थ कहा जाता है। मान लीजिए हमने पदार्थ देखा, तो पदार्थ कई प्रकार का होगा। कोई देखेंगे आप ठोस होता है, ठीक, कोई देखेंगे मुलायम होगा, कोई देखेंगे कोई अगर पदार्थ होगा, मान लीजिए कि कंपेयर करते हैं, एक चीनी ले लेते हैं, ठीक, एक आप बालू ले लीजिए। अब दोनों को दोनों क्या है, पदार्थ है, क्योंकि दोनों को दोनों क्या करेंगे, स्थान घेरेंगे, और दोनों में दोनों कुछ ना कुछ भार होगा, तो दोनों क्या बोला जा सकता है, पदार्थ जा सकता है। अगर इनको चीनी को पानी में डाला जाए और बालू को भी पानी में डालेंगे आप, तो चीनी आपका घुल जाएगा, बालू आपका नहीं घुलेगा। यानी कि दोनों हैं पदार्थ ही, लेकिन एक पदार्थ घुल जा रहा है, दूसरा पदार्थ घुल ही नहीं रहा है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे या देखेंगे पदार्थ कितने प्रकार से पाया जाता है, किस किस स्टेट, किस किस अवस्था में होता है। तो इसके जस्ट हम लोग आगे देखेंगे पदार्थ का वर्गीकरण। तो आप यहाँ से लिखेंगे पदार्थ का वर्गीकरण। जब पदार्थ का आप वर्गीकरण करेंगे तो पहला आप करेंगे
कठोरता के आधार पर, कठोरता के आधार पर, जब आप कठोरता के आधार पर देखिए, अभी एक पदार्थ है, पदार्थ कठोर भी हो सकता है, तो कठोरता के आधार पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कैटेगराइज कर रहे हैं कि कठोरता के आधार पर अगर देखें तो पदार्थ कितने प्रकार का होगा। जब कठोरता के आधार पर पदार्थ को बांटेंगे तो यानी कि कोई कठोर होगा, वो कोई कठोर पदार्थ हो सकता है, या कोई क्या होगा, मुलायम होगा। यानी कि अगर कठोरता की बात की जाए तो कठोरता में यानी कि कोई या तो ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड होगा या तो सॉफ्ट होगा। तो यानी कि कठोरता के आधार पर अगर वर्गीकरण करें हम पदार्थ का, तो क्या हो गया, कठोर होगा, एक मुलायम होगा। इसके बाद जस्ट आगे आप जाएंगे तो देखेंगे सेकेंड क्लासिफिकेशन करेंगे पारदर्शी के आधार पर। पारदर्शिता के आधार पर, अब देखिए, जब आप पारदर्शिता के आधार पर, पारदर्शिता मतलब कि कोई वस्तु के अगर किसी वस्तु के देखें तो कुछ न कुछ देखेंगे तो कभी कभी आर पार दिख जाता है। कोई वस्तु को अगर आप देखेंगे तो दिखता ही नहीं उसके बाद, और कुछ वस्तु को आप देखते हैं तो कुछ दिखता है, कुछ नहीं दिख सकता है। इसलिए क्या करेंगे, पारदर्शिता के आधार पर देखेंगे आप तो क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला आप देखेंगे पारदर्शी होता है, पारदर्शी। दूसरा आप देखेंगे तो अपारदर्शी होता है, ठीक। और थर्ड की अगर आप बात करें तो क्या होता है, पारभासी होता है। आप देखिए, पारदर्शिता के आधार पर हम लोगों ने देखा, तो जब पारदर्शिता के आधार पर देखा तो क्या हो गया, एक पारदर्शी हो गया, एक अपारदर्शी हो गया, एक क्या हो गया, परभासी हो गया। तो ये पारदर्शी का है, अगर कोई भी वस्तु के आर पर दिख जाए, किससे, आर पर, जब आर पर दिखेगा तो क्या बोलेंगे, जब आर पार दिखेगा तो पारदर्शी बोलेंगे। और जब कुछ नहीं दिखेगा, आर पार कुछ नहीं दिखेगा, तो क्या बोलेंगे, अपारदर्शी बोलेंगे। इसमें परभाषी में अगर आप देखें तो दिख भी सकता है, दिखेगा भी आपका, और नहीं भी दिखेगा। यानी कि पारदर्शिता के आधार पर हमने देखा था, पारदर्शी का हो गया, आर पार दिख भी रहा है। इसमें क्या करेगा, आर पार कोई वस्तु यानी कि देखेंगे आप, जैसे कि शॉप के दुकान पर जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे शीशा मिरर लगा होता है, वो भी एक प्रकार का पदार्थ है। उसमें अगर आप देखेंगे तो आर पार दिखता है, ठीक। उसी तरह अपारदर्शी देखिए, यानी कि दीवार के सब उस साइड देखेंगे तो कुछ दिखेगा ही नहीं, यानी कि क्या हो गया, अपारदर्शी, यानी कुछ दिख ही नहीं रहा है। इसमें अगर शॉप के दुकान में जाए तो कुछ न कुछ दिख रहा है। पारभासी हो गया, देखेंगे कभी कोई होता है तेल लगा हुआ कागज देखेंगे तो कभी आर पार दिखेगा, नहीं भी दिखेगा, ठीक। तो क्या होगा, परभाषी हो जाएगा। तो हमने 2 कैटेगरी किया, कठोरता के आधार पर, कठोरता के आधार पर देखा था कठोर हो गया, एक का हो गया मुलायम। इसके बाद पारदर्शिता के आधार पर आपने देखा तो 3 प्रकार का हो गया, पारदर्शी, अपारदर्शी और परभाषी, ठीक। जस्ट इसके आगे और आप देखेंगे, 2 देख लिए, आगे देखेंगे हम लोग। पॉइंट नंबर क्या है, थर्ड है, ठीक। तो थर्ड में आप देखेंगे तो जल के सापेक्ष, किसके ऊपर लिख लेते हैं, जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष भार के आधार पर, जल के सापेक्ष भार के आधार पर। अब देखिए, जल के सापेक्ष आधार के आधार पर हम देखेंगे तो यानी कि जब जल के सापेक्ष, यानी कि जल के सापेक्ष देख रहे हैं, यानी कि कोई वस्तु को देखेंगे, जल में कोई वस्तु डाला जाता है तो डूब जाता है, तो उसके ऊपर क्या होता है, तैरता रहता है।
तो क्या हो सकता है, एक हो सकता है आपका हल्का, हल्का वो होगा जो पानी के ऊपर क्या करेगा, तैरेगा, और दूसरा वो होगा जो क्या होगा, भारी होगा। तो कोई वस्तु क्या हो सकती है, हल्का हो सकती है, और कोई वस्तु क्या हो सकती है, भारी हो सकती है। तो हल्का जो होगा जल के सापेक्ष देख रहे हैं, ठीक, तो हल्का होगा तो क्या करेगा, पानी के ऊपर तैरने लगेगा, और भारी होगा तो क्या करेगा, पानी के अंदर डूब जाएगा। तो जल के सापेक्ष के आधार पर देखें तो दो प्रकार का, हल्का और भारी। इसके बाद आगे चलेंगे तो जल के घुलनशील के आधार पर, यानी कि हल्का भारी देख रहे हैं। अब देखेंगे कौन सा, जैसे कि एग्जाम्पल में हमने बताया था आपको इसका, चीनी का और बालू का। तो आपने देखा कुछ पदार्थ घुल रहा है, कुछ पदार्थ नहीं घुल रहा है। तो अब देखेंगे जल के घुलनशील के आधार पर, जल के घुलनशील के आधार पर, जब जल के घुलनशील के आधार पर आप देखेंगे तो हमने बताया था, चीनी देखें तो घुल गया, क्या लिख सकते हैं, घुलनशील, घुलनशील, ठीक, यानी कि जो घुल जाए उसे क्या बोलेंगे, घुलनशील बोलेंगे। देखा था बालू घुल ही नहीं रहा था, तो उसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, अघुलनशील, ठीक। तो जल के घुलनशील के आधार पर हमने देख लिया क्या हो गया, घुलनशील हो गया, क्या हो गया, अघुलनशील, यानी कि जो घुलनशील होगा पानी में घुल जाएगा। जैसे कि चीनी का एग्जाम्पल हमने लिया था, तो क्या होता है, वो पानी में घुल गया था। लेकिन जो आपका अघुलनशील होता है वो क्या करेगा, जैसे कि बालू था आपका घुल ही नहीं रहता, तो क्या हो जाएगा, अघुलनशील हो जाएगा, ठीक। तो हम लोगों ने चार देख लिया है। पहला हम लोगों ने देखा कठोरता के आधार पर, तो आपका था कठोर था और मुलायम था। इसके बाद पारदर्शिता के आधार पर देखें तो पारदर्शी था, अपारदर्शी और पारभासी। इसके बाद जल के सापेक्ष हमने देखा था कि हल्का भारी हो गया, और घुलनशील के आधार पर देखा तो घुलनशील और क्या हो गया, अघुलनशील हो गया। इसके बाद आपका लास्ट है जो वर्गीकरण किए थे हम, इसका क्या है, लास्ट देखते हैं वो क्या है, ठीक। तो लास्ट देखेंगे तो अवस्था के आधार पर, पांचवा और लास्ट जो कटराइज किया था, पांचवा करेंगे क्या, अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर, यानी कि अवस्था के आधार पर देखेंगे पदार्थ को कितने प्रकार से हम बांट सकते हैं। यानी कि अवस्था बोल रहा है, स्टेट बोल रहा है, किस अवस्था में, ठीक। तो जब अवस्था के आधार पर हम बांटने चलेंगे तो पहला आपका आता है, कोई वस्तु देखेंगे तो ठोस होगा, अवस्था बोल रहा है कि किस स्टेट में कोई वस्तु पाया जा रहा है, ठीक। क्या हो गया, ठोस हो गया। और सेकेंड देखेंगे तो यह आपका द्रव हो गया, या कोई वस्तु आप देखेंगे तो ठोस होगा, यानी कि उठा सकते हैं उसको, मजबूत होगा। या कोई वस्तु का होगा, द्रव हो गया, और द्रव नहीं होगा तो क्या होगा, लास्ट क्या होगा, गैस होगा। इसके अलावा कुछ और पाया नहीं जाता, ठीक। तो तीन ही होते हैं, आपका ठोस हो गया, द्रव हो गया और गैस हो गया। ये हम लोगों ने देखा, पदार्थ देखा, तो पदार्थ किसे कहते हैं, जब पदार्थ की बारी है तो हमने देखा कि वो सभी वस्तुओं जिसमें कुछ भार हो और स्थान गए तो उसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, पदार्थ बोल सकते हैं। जितने भी आसपास आप वस्तु देखते हैं सभी का एक प्रकार के पदार्थ, ठीक। इसके बाद हम लोग ने सारी वस्तु देख ली थी, तो अब क्या कहते हैं उसको कैटेगराइज करना, हम लोग कैटेगराइज किए। कि कैटेगराइज करने के बाद हमें पता चले कि किसका कौन सी क्वालिटी है, किसको किस में रखा जाए, क्योंकि उसको इजीली हमें पढ़ने में आसानी हो। जैसे कि अवस्था के आधार पर देख लें तो तीन कैटेगरी होगा, तो हम इजीली क्लासिफाई कर सकते हैं। उसी तरह हम लोगों ने देखा घुलनशील के आधार पर, वो भी इजीली कर सकते हैं। इसी तरह हम लोगों ने क्या किया, पांच प्रकार का है, इसको क्या किया, वर्गीकरण किया पांच प्रकार में, ठीक। तो अब आगे, अब इस चैप्टर में आप लोग को मेनली पढ़ना है अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर, यानी कि तीनों को क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। क्योंकि उधर का हल्का भारी नॉर्मली है, लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसको ठोस, द्रव और गैस को क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ये डिटेल में आप डे नंबर 1 इतना ही रखते हैं, ठीक। डे नंबर 2 में क्या करेंगे, यहाँ से अवस्था के आधार से स्टार्ट करेंगे, ठोस, द्रव और गैस। इसको क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट डे में, यानी कि कल क्या करेंगे, इसको बढ़िया से डिटेल में पढ़ेंगे।